गुरु पूर्णिमा क्या है? बाय द वे, कभी हमें ये सामने क्वेश्चन आ जाए कि गुरु पूर्णिमा क्या होता है भाई। ये जो जुलाई के महीना में आता है, कई बार आपने भी सुना लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझा कि भाई ये गुरु पूर्णिमा क्या होता है। तो यहाँ हम इस चीज़ों को एकदम अच्छे ढंग से समझेंगे और बता दें कि ये हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन मनभावन जो भी कह लें, क्योंकि बात जब गुरु की आ जाएगी तो जितना भी बखान कर लें वो तो कम ही पड़ जाएगी ना। तो यह एक हिंदू धर्म का पावन त्यौहार है जो गुरु के प्रति सम्मान और जो हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। यानी हम लोग अपने हृदय से उनको सम्मानित करने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए ये दिन को उनके जीवन में अपना योगदान, अपना जो भी मान सम्मान है हम लोग अर्पित करते हैं। तो ये हमारे गुरु पूर्णिमा क्या होते हैं, इसकी हम लोग एक संक्षिप्त जानकारी जान लिए कि यह एक हिंदू धर्म का पावन त्यौहार है जो गुरु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए या कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से मनाई जाती है। और अब हम जानेंगे कि ये जो गुरु पूर्णिमा है ये किन किन रूपों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के इतिहास में भी इसका काफ़ी नाम प्रचलित है भाई। तो हम इसको थोड़ी से महत्वों को अलग अलग एंगल पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे। ये जो हमारे गुरु पूर्णिमा का महत्व है इसको मुख्य रूप से हम 3 क्षेत्रों में बांट करके समझेंगे जिससे हमारे लिए एकदम चीज़ें आसान हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है इसको हम समझने के लिए 3 तरह से बंटवारा कर दिए हैं। पहला कि शिष्य के जीवन में ये गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। दूसरा है कि महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी ये बहुत अपने आप में महत्व स्थान रखता है। ध्यान रखना है कि जो गुरु पूर्णिमा है एक शिष्य के जीवन में तो महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, साथ में महर्षि वेद व्यास जी के जयंती के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। और अगला है बौद्ध परंपरा के रूप में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावे भी इसका बहुत महत्व है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जानकारी के लिए इन 3 क्षेत्रों में ही समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे सामने क्या आया, एक शिष्य के जीवन में, एक स्टूडेंट के जीवन में एक टीचर का क्या महत्व होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और बारी बारी से इनको हम जानेंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक या ये जो हम लोग यहाँ 3 तरह से बंटवारा किए हैं अपने आप में सबका महत्व उल्लेखनीय है भाई। इसको हम लोग जितना भी कहें उतना ही हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो सबसे पहली अगर हम कहें तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी अपने आप में एक स्टूडेंट की तरह ही अपना जीवन को जीते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की तरह रहेंगे तो हर बार हमारे अंदर सीखने की जुनून रहेगी। तो एक स्टूडेंट के जीवन में या यूँ कहें तो एक शिष्य के जीवन में क्या गुरु का महत्व है, करें कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमारे जीवन को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का ही वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन होते हैं, वो मार्गदर्शक जो व्यक्ति होते हैं उन सभी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये वही गुरु पूर्णिमा का दिन है जो बताता है कि कैसे हमें अज्ञानता से ज्ञान की दुनिया में ले जाते हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि हमारे माता पिता जो हमारे जन्म देने वाले व्यक्ति, उनके बाद अगर किसी का स्थान हो हमारे जीवन में तो वो हमारे गुरु ही हैं, जो उनका स्थान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। तो इस बात को तो हम सभी जानते भी हैं कि हमारे माता पिता के बाद हमारे गुरु का ही अपने आप में एक स्थान आता है। और यहाँ तक कबीर का एक दोहा भी है जिसमें आपने सुना भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलि हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसमें उनके सामने ये सवाल आ जाता है कि भाई अगर एक गुरु भी हो और एक हमारे भगवान भी हो
तो हम पहले चरण किनका स्पर्श करेंगे, तो वहाँ वो अपना पक्ष ले लेते हैं गुरु का, कि गुरु अगर ना रहे तो गुरु बिना भगवान का दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो उसी व्यक्ति को दर्शन देंगे जो काफ़ी ज्ञान वाला व्यक्ति होगा, जिसके अंदर आत्मज्ञान हो, और उस ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं गुरु का हाथ होता है, उनका ही योगदान होता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो हमारे गुरु ही हैं, इसीलिए इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। और उसके बाद अब चलते हैं हम लोग उस टॉपिक की तरफ जो भारत के इतिहास में इसका क्या महत्व रखता है। तो भारत के इतिहास में हमारे महर्षि वेद व्यास जी, इनको भारत के आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और क्या ऐसा कहानी है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है ये दिन कहा जा रहा है कि इसी दिन हमारे भारत के महान ऋषियों में एक महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यानी कि जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसी दिन हमारे भारत के महान ऋषियों में से एक महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और उसके जन्म से इसकी और शोभा बढ़ गई, और जिसके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कितना अच्छा लगा ये दिन, कितना अपने आप में खुशनुमा दिन है कि हमारे भारत के एक महान ऋषि का जन्म हुआ, वेद व्यास जी। और तब से कहा जा रहा है कि तभी से उनके जन्मदिन के रूप में गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे भारतीय इतिहास में महत्व रखता है। उनके जन्म से अभी तक जब भी गुरु पूर्णिमा का दिन आता है तो वेद व्यास जी का जिक्र भी कई बार किया जाता है। और शिष्य के लिए तो आपने जान ही लिया, और यहाँ हमारे वेद व्यास के लिए भी जान लिए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में या हमारे भारतीय दर्शन में हमारे वेद व्यास जी का क्या योगदान है भाई, क्यों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो आइए इसको भी जानते हैं कि भारत के इतिहास में इनका क्या योगदान रहा है। और इनको तो हम सभी लोग महाभारत के रचयिता के रूप में भी जानते हैं, और कुछ नई जानकारियाँ भी समझ लें तो देख लीजिए, इनका लिखा भी है कि महर्षि वेद व्यास जी का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। तो भाई योगदानों में इनके कई योगदान यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनमें इन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया। आप सभी को जानकारी भी होगी कि हमारे भारतीय दर्शन में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, तो उनका वर्गीकरण हमारे वेद व्यास जी ही किए। साथ में 18 पुराणों की रचना इनके ही थ्रू हुई, और महाभारत की रचना तो हम सभी जानते हैं। तो हमारे भारत के इतिहास में इनका ये योगदान रहा है, और इस योगदान के चलते भी अपने आप में ये काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हो गए। तो इस तरीक़ा से हमें ये जानकारी मिली, ये हमारे वेद और ये हमारे महाभारत का एक चित्र प्रदर्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ वेदों का वर्गीकरण हुई है, महाभारत की रचना, और 18 पुराण लिखे हैं, और ये सब के सब उनका क्या है, योगदान है हमारे भारत के इतिहास में। तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का महत्व समझा। अब हम लोग चलते हैं बौद्ध परंपरा के रूप में या बौद्ध धर्म में, कि उस धर्म में ये दिन क्या महत्व रखता है। तो आइए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि इनके योगदान के कारण इन्हें हम भारत का आदि गुरु भी कहते हैं। आप लोग यहाँ चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा कि उनको एक आदि गुरु के नाम से जाना जाता है भाई, और ये पद उनको दिया गया इनके दिए हुए योगदान के कारण, है ना। अब आ जाइए, हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी, ये भी काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण ही बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध से संबंधित है। और आप लोग कभी बुद्ध पूर्णिमा के नाम भी सुने होंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन होता है वो भगवान बुद्ध के जन्मदिन, उनके ज्ञान के दिन और उनके निर्वाण के दिन से जाने जाते हैं। तो आप उसको और इसको एक के साथ मैच नहीं कर लेंगे। ये हमारे क्या है भाई, गुरु पूर्णिमा है। तो देखिए बौद्ध परंपरा में क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का। करें कि बौद्ध धर्म में भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। यहाँ से
आपको एक जानकारी भी मिल गई कि भगवान बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश, अपना पहला ज्ञान, अपने धर्म का जो भी जानकारी है वो कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए। और किस दिन दिए, तो यहीं ये गुरु पूर्णिमा के दिन था। और ये गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है मुख्य रूप से जुलाई के माह में ही आता है। ये कभी अलग अलग दिन में पड़ता है। इस बार तो 10 जुलाई के हुए और इससे पिछले वाले 21 जुलाई के थे। तो इसीलिए ये कभी कभार अपना आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मुख्य तौर पे जुलाई के ही माह में मनते हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि उन्होंने जब अपना उपदेश दिया तो, और यह दिन बौद्ध धर्म के लिए धम्म दिवस, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, धम्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो और भी अच्छा रहा। इस दिन जो इनके शिष्य होते हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले जो होते हैं, वो लोग काफ़ी अपना इनको सम्मानित के नज़रों से देखते हैं, उनका काफ़ी अपना जो विचारे हैं उन पर चलते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि एक गुरु पूर्णिमा का शिष्य के जीवन में क्या महत्व रखता है, वेद व्यास जी के लेकर क्या महत्व था, और हमारे बौद्ध धर्म के रूप में क्या महत्व था। तो इस तरीक़ा से हमने गुरु पूर्णिमा की एक छोटा सा जो भी जानकारी हो वो हमने जाना।